दोस्तों, स्नान एक ऐसा कर्म है जिसे करने के बाद हर व्यक्ति खुद को स्वच्छ महसूस करता है। आधुनिक युग में स्नान करने की क्रिया में काफी बदलाव आया है। पहले जहां लोग खुले में, नदी में, तालाब में स्नान किया करते थे, वहीं अब स्नान करने के लिए आधुनिक स्नान घर बनवा रहे हैं। हम में से अधिकतर लोग पूरे कपड़े उतार कर स्नान करना पसंद करते हैं, जो कि स्वाभाविक है और आम बात है। लेकिन गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में इसे पाप माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को वह ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में भी इस बात का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि जब गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण से गोपियां बहुत विनती करती है कि उनके वस्त्र वह लौटा दे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर है, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। गोपियां निर्वस्त्र होने के कारण वह जल से बाहर आने में असमर्थ होती है और बताती है कि वह निर्वस्त्र है, ऐसे में वह बाहर कैसे आ सकती है। श्री कृष्ण पूछते हैं, जब निवस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी? तब गोपियां बताती है, उस समय यहाँ कोई नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम सोचती हो कि यह कोई नहीं था। यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों तुम्हें निर्वस्त्र देखा। जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा और यहाँ उपन का अपमान हुआ और तुम उसके लिए पाप के भागी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, निवस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। यह सोचना कि बंद कमरे में आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हो और आपको कोई नहीं देख रहा, तो आप गलत सोच रहे हैं। वहाँ मौजूद छोटे जीव और भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बना रही है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, स्नान करने का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए तथा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करें, इससे आप पाप के भागी बनते हैं। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति में।